ईरान के वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की गाड़ियों का काफिला राजधानी के बाहरी इलाके से गुजर रहा था। वो ईरान के सबसे वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक माने जाते थे और सुरक्षा के कड़े पहरे में रहते थे। कुछ देर बाद फखरीजादेह की गाड़ी पर हमला हुआ। ताबड़तोड़ गोलियां चली और उनकी मौत हो गई। ये कोई सामान्य हमला नहीं था। मौके पर मौजूद रहे एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वहां कोई हमलावर नहीं था। गोलियां एक कार में लगी मशीन गन से चलाई गई, लेकिन मशीन गन चलाने वाला कोई नहीं था। ईरान के एक और अधिकारी ने बताया कि मशीन गन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। कंप्यूटर से काबू होने वाली मशीन गन ये हॉलीवुड की किलर रोबोट सीरीज वाली फिल्मों से प्रेरित कहानी का हिस्सा लगती है, जहां एक ऐसी मशीन है जो सोच सकती है और निशाना साधकर गोली भी चला सकती है। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? अगर है तो एक और सवाल उठता है कि क्या आने वाले दिनों में जंग में भी सैनिकों की जगह रोबोट आमने सामने होंगे? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मिस्ट्री जंक्शन। मैं हूं विवेक। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हम एक ऐसे सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसके पास ये क्षमता है कि वो किसी इंसान की मदद या निर्देश के बिना अपने लक्ष्य तय करे और उनको भेज सके। यहाँ ये समझना होगा कि जब जंग में रोबोट के इस्तेमाल की बात होती है तो विशेषज्ञों की जुबान पर जो शब्द होता है वो है ऑटोनोमस, यानी मशीन को खुद फैसले लेने की ताकत देना। इसे लेकर बहस होती रही है। इनमें प्राथमिक स्तर के हथियारों से लेकर टर्मिनेटर तक आते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि आज भी ऐसे हथियार मौजूद हैं। हमारे पास समुद्री सुरंग, कई तरह की जमीनी सुरंग, साइबर तकनीक और साइबर हथियार हैं जो ऑटोनोमस है। किलर रोबोट के जंग में इस्तेमाल के विचार से कई लोगों को भले ही हैरानी हो, लेकिन सच ये है कि दुनिया भर में अब भी ऐसी तकनीकी विकसित की जा रही है। जंग जैसे खतरनाक मोर्चों पर इंसानों के बजाय रोबोट को तैनात करना क्या सही है? वैज्ञानिकों को ये डर बना रहता है कि तकनीक गलत फैसले ले सकती है। ये ऐसे लोगों की जान ले सकती है जिनकी जान नहीं जानी चाहिए। इस बारे में फिक्र करना सही भी है। अगर सैनिक एक इंसान हो तो अपने लक्ष्य और मासूम लोगों के बीच फर्क करने की जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन एक मशीन हमेशा कामयाबी के साथ ऐसा अंतर नहीं कर पाएगी। पर कुछ वैज्ञानिकों की राय है कि इस तकनीक को तभी इस्तेमाल किया जाना चाहिए जब उसके इस्तेमाल से जंग में हिस्सा नहीं ले रहे नागरिकों को इंसानी सेना के मुकाबले कम खतरा हो। आप एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जहां एक फाइटर प्लेन में एक पायलट है और उसके पास 20 या 30 ऑटोमेटिक सिस्टम है। वो आकाश में जिस जगह है वहां दुश्मन के अलावा और कोई नहीं है। आप देखेंगे कि ऐसी जगह स्वचालित सिस्टम कैसे कामयाबी से वार करता है। यह सुरक्षित भी है क्योंकि वहां कोई सिविलियन यानी आम नागरिक नहीं है। स्वचालित रोबोट तैनात करने के पक्ष में एक और तर्क दिया जाता है। स्वचालित रोबोट का आविष्कार कर देना जीन को अपनी बोतल से आजाद कर देना जैसा है, क्योंकि अगर इससे आपको फायदा नहीं हुआ तो दुश्मन तो बना ही लेंगे। जब ऐसे हथियारों पर पाबंदी की बात होती है या फिर आत्मनियंत्रण की वकालत की जाती है तो ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए कि 20 साल बाद दुनिया कैसी होगी। कुछ ऐसे देश होंगे जिनके पास इस तरह की स्वचालित प्रणाली होगी और हमारी सेना के पास अपने बचाव के लिए ऐसी क्षमता नहीं होगी। मुझे लगता है कि उस स्थिति में लोग सरकारों से कहेंगे कि आत्मनियंत्रण का फैसला गलत था। ये वही रणनीति है जो आपको 20वीं सदी की परमाणु हथियारों की होड़ याद दिला सकती है। लेकिन एक और सवाल पूछा जाता है कि खतरे का मुकाबला करने के लिए आपको वैसा ही हथियार बनाने की जरूरत क्यों है? चलिए एक ऐसे सिस्टम की बात करते हैं जिसमें नैनो या फिर माइक्रो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है और उसके जरिए एक इलाके में 20 से 50 हजार तक उपकरण तैनात हैं। इस स्थिति में ऐसा कोई तरीका नहीं है कि कोई इंसान या फिर इंसानों का दस्ता उसका मुकाबला कर सके। उसके साथ मुकाबले के लिए आपके पास भले ही हूबहू वैसा सिस्टम न हो, लेकिन आपको किसी तरह के ऑटोमेटिक सिस्टम की ही जरूरत होगी। ऐसे सिस्टम के जरिए ही आमने सामने मौजूद खतरे का मुकाबला किया जा सकता है। समस्या यह है कि कंप्यूटर और इंसानों के सोचने का तरीका अलग होता है। विकास के साथ तकनीक हमें ऐसे रास्ते पर ले जा रही है जहां जिंदगी और मौत से जुड़े फैसले मशीनों के हवाले हो जाएंगे, और मुझे लगता है कि ये इंसानियत के सामने एक गंभीर सवाल है। इन मशीनों के सॉफ्टवेयर को जिन हालात से मुकाबले के लिए डिजाइन किया गया होता है,
अगर उनसे अलग स्थितियां सामने आती है तो हालात बहुत ही अनिश्चित हो सकते हैं, जबकि इंसान परिस्थिति के मुताबिक खुद को ढालकर फैसला ले सकते हैं।